भाई वो दो शब्द क्यों नहीं उठाए जाएंगे आरपी सिंह? क्योंकि सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और उसका रिएक्शन ये है कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। हाँ, देश बहुसंख्यकों के उसके ऊपर चलेगा। जो बहुसंख्यक मतलब जो मेजोरिटी वोट डालेगी, मेजोरिटी मतलब आप रिलीजियस मेजोरिटी के हिसाब से सोच रही, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा। अरे वोट में तो जो बहुसंख्यक मतलब जिसके पास 51% वोट है वो बहुसंख्यक है। आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं आरपी सिंह। आपकी डायरेक्शन ठीक है तो आप अपनी बात, मेरा सवाल जरा पूरा हो जाए। गिद्ध और सुअर आदि बात कहकर छोड़ दें, योगी जी का पूरा बयान ना सुनाए, वो बात ठीक है। हिंदुओं की इच्छा से के हिसाब से देश चलेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान है। जिस गुनाह के चलते हुए सज्जन कुमार को अभी 2 मामलों में उम्र कैद हुई, वो कटमुल्लापन था। इच्छा से चलेगा क्या देश? हाँ चलेगा ना, जहाँ 51% वोट पड़ेगा वो चलेगा देश। उस आप जैसे गिद्ध और सुअर पे गोल करके वैसे मुझे भी समझाना पड़ रहा है आपको। तो ये 18% मुसलमान देश के बाबर, औरंगजेब, इन सब की विचारधारा से बिल्कुल नहीं। छोटे साहबजादों को जिंदा नींद में चिना दिया गया था, वो विचारधारा थी। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि जानी मानी एंकर गरिमा सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि देश बहुसंख्यकों के आधार पर चलेगा, इसी पर डिबेट कर रही थी। एवं यह बात उनको इतनी बुरी लगी कि इस विषय पर वह भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह से सवाल करने लगी कि क्या यह देश सिर्फ हिंदुओं का है और क्या केवल हिंदुओं का ही अधिकार इस देश पर है, मुसलमानों का नहीं। इसी पर चर्चा के दौरान भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने बहुत ही अच्छी तरह से गरिमा सिंह को मजाक चखाया एवं अच्छे से धो डाला। तो डिबेट का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। वो दो शब्द क्यों नहीं उठाए जाएंगे आरपी सिंह? क्योंकि जया बादुली जी ने कहा कि लाशें वहां तैर रही हैं, ये कहा था, किसी और ने तो नहीं कहा था। तो वो कौन ऐसी सब बातें करते हैं, इसलिए कहा गया ना। और आपने जो आगे उन्होंने कहा समावेशी, जिस प्रकार से आगे उन्होंने सारी चर्चा करी, जिस प्रकार से धार्मिक वर्णन किया, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। खैर, मैं जो मूल मुद्दा जिस पे आप चल रहे थे, धर्म और धर्म के नाम पर सारा भड़काया किया जा रहा है, मैं अखिलेश यादव जी का बयान पढ़ देता हूँ। आपने आधा बयान पढ़ा और थोड़ा अधूरा बयान पढ़ा। हाँ, वो कह रहे हैं निलंबन का आधार यदि विचारधारा प्रभावित होने लगेगा तो अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। ये विचारधारा क्या है? यही तो बात है सारी। ये जो मूल सारा जो ये जो झगड़ा जो सारा जो विवाद शुरू हुआ वो इसी बात का है कि ये जो विचारधारा 1713 से शुरू हुई आज तक जो चल रही है कन्वर्जन की, वो उसी बात का तो सारी बात है। और उसका रिएक्शन ये है कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। एब्सोल्यूट बिल्कुल स्पष्ट में हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर दे दो ना, आपने बोला। मैं अपनी बात पूरी करूँ। हाँ, देश बहुसंख्यकों के उसके ऊपर चलेगा। जो बहुसंख्यक मतलब जो मेजोरिटी वोट डालेगी, मेजोरिटी मतलब आप रिलीजियस मेजोरिटी के हिसाब से सोच रही, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा। अरे वोट में तो जो बहुसंख्यक मतलब जिसके पास 51% वोट है वो बहुसंख्यक है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप उसको लगेंगे आप देखिए, फिर ये आपने गिद्ध और सुअर आदि बताया, इसलिए जरूरी है। एक सेकंड रुकिए तो पहले मेरी बात अखिलेश यादव वाली बात गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन ठीक है तो आप अपनी बात, मेरा सवाल जरा पूरा हो जाए। गिद्ध और सुअर आदि बात कहकर छोड़ दें, योगी जी का पूरा बयान ना सुनाए, वो बात ठीक है। मेरा पूरा बयान हो जाने दीजिए, सुनिए ना। एसके यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं। उन्होंने कहा देश के लिए कठमुल्लापन घातक है और बहुसंख्यकों की इच्छा से देश चलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से देश चलेगा, हिंदुओं की इच्छा से के हिसाब से देश चलेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान है। अच्छा, जिस गुनाह के चलते हुए सज्जन कुमार को अभी 2 मामलों में उम्र कैद हुई, वो कठमुल्लापन था। मैं आज कह रहा हूं वो कठमुल्लापन से भी आगे था। और इस देश में अगर किसी ने, अगर आपके भाषा में, आपके पैरामीटर्स में मैं बात करूं, बहुसंख्यकवाद की बात करूं, तो देश में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बहुसंख्यकवाद का कांग्रेस ने किया, जब दिल्ली के अंदर 3 सिख कत्ल करा। वही आप करते दिख रहे हैं क्या आरपी सिंह? मतलब कांग्रेस से सीख कर आप भी उसी तरह आगे बढ़ा रहे हैं देश को? क्या बोला तूने? ये मान लीजिए फिर जी। तो 3000 सिखों का जब कत्ल किया, और ये कहकर जो कि सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त कौम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव जीतना था 1985-84 वाला,
1984 का चुनाव जीतना था, इसलिए हमने डुगडुगी बजा दी कि सिख सारे के सारे आतंकवादी हैं। सिख राष्ट्रद्रोही हैं। 84 पर, अरे भाई 84 के मामले आपने पर बहुसंख्यक की बात करी, अदालतें बैठी हैं। मैं सिंपली एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक बयान आया, जिन्होंने कहा कि ये रेरथ ऑफ रेयर्स नहीं था। असंवैधानिक बयान है पूरी तरीके से। ये रेरथ ऑफ रेयर्स नहीं, अच्छा, रेयर्स ऑफ रेयर बहुसंख्यकों नहीं की था। इच्छा से चलेगा क्या देश? हाँ चलेगा ना, जहाँ 51% वोट पड़ेगा वो चलेगा देश उस ओर। जहाँ मेजोरिटी वोट डालेगी वो चलेगा। आप उसको किस ढंग से ट्रीट करिए अलग आपका सोचना है। मेजोरिटी के हिसाब से देश चलता है, इसमें क्या शक है? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता। मेजोरिटी के हिसाब से देश चलता है। 37% वोट शेयर है बीजेपी का। उसी मेजोरिटी ने, अरे फिर आ गया आरपी से 37 अक्रॉस द नेशन, 37% वोट शेयर है भारतीय उसी जनता मेजोरिटी पार्टी ने का। अबू आजमी को विधायक बनाया। उसी मेजोरिटी ने 37% जिसको वोट मिला वो पार्टी देश चला रही है। उसी बहुसंख्यक ने अबू आजमी को शिवाजी से नगर से उनको विधायक बनाया। हाँ, इसमें क्या है? ये तो मेजोरिटी से ही जीता जाता है। गोल आरपी से मैं गोल नहीं, मैं तो बिल्कुल आपकी सीधे बताइए भाई। आप जैसे गिद्ध और सुअर पे गोल करके वैसे मुझे भी समझाना पड़ रहा है आपको। गजब बेइज्जती है। परंतु जो मूल बात पे आए, नहीं, मूल बात पहले अभी पूरी नहीं कि हुई। क्या विचारधारा प्रभावित है, बहुसंख्यकों के हिसाब से देश कौन चलेगा। सी विचारधारा प्रभावित है, ये विषय है। ये विचारधारा कौन सी प्रभावित है? जो शुरू हुई 713 और 2024-25 तक चल रही है आज तक। वो शुरू हुई बाबर से भी आई, बाबर पे भी आई, औरंगजेब पे भी आई, आज टीपू यादव जी पे भी आ गई। वो जो विचारधारा चल रही, सारी बात तो उसी बात की बात हो रही है। अच्छा, तो ये 18% मुसलमान देश के बाबर, औरंगजेब, इन सब की विचारधारा से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। ये तो मजबूरी में शमशीर की नोक के नीचे बदल गए। बड़ा हरामी हो बेटा। ये तो शमशीर की नोक के फिर वो नीचे बदल अपनी गए। बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, वो तो शमशीर अभी की नोक बता है। रहे हैं कि 700 सालों से ये औरंगजेब की, बाबर की विचारधारा वाले लोग अपनी विचारधारा आज चला देश का मुसलमान उस विचारधारा के पक्ष में नहीं है। वो विचारधारा के पक्ष में लाने के लिए कुछ लोग शरारत करते हैं। आज देश का मुसलमान उस विचारधारा के वो कन्वर्जन के पक्ष में नहीं है कि शमशीर की नोक के नीचे कन्वर्जन कराया जाएगा। वो मोहम्मद बिन कासिम हो, वो गजनी हो, वो मोहम्मद गौरी हो, वो कुतुबुद्दीन हो, वो बाबर हो, वो औरंगजेब हो। तो अच्छा, अगर देश का अभी नहीं, आरपी सिंह इसलिए नहीं, मेरे साथ और भी गेस्ट हैं, रुक जाइए जरा। अगर देश का मुसलमान बाबर, औरंगजेब की विचारधारा से प्रेरित नहीं है, कन्वर्जन कराया नहीं जा रहा है उसकी गर्दन पर तलवार रखकर, तो ये किसे कहा जाता है? हर चुनाव में मंगलसूत्र छीन लेंगे और ये शंख नहीं बजाने देंगे, घंटी नहीं बजाने देंगे, बेटी छीन लेंगे, रोटी छीन लेंगे, किसको कहा जाता है हर चुनाव में? मेरी बात पहली वाली पूरी कर लूं पहले। हाँ, अब क्योंकि मैं पहली वाली पूरी बात करूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। अभी राकेश सिन्हा जी ने महाराज गुरु तेग बहादुर जी की बात करी। अरे भाई, साले का खोपड़ी तोड़ साले। अरे भाई, अरे वाह, आपको लगता है गुरु तेग बहादुर की शहादत, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत? नहीं, मैं रेपिटेशन नहीं कर रहा, मैं उसमें और इजाफा कर रहा हूं। वो सिखों के गुरु नहीं थे। उन्होंने शहादत सिखों के लिए, कोई सिख तब तो सिख हुए भी नहीं थे जी। वो धर्म के लिए गए, उन्होंने धर्म के लिए अपनी शहादत दी। भाई ये बयान किसको दिए जाते हैं? आ जाइए ना, आइए 2025 में आइए। अगर देश का मुसलमान औरंगजेब, बाबर की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, आपने अभी कहा ना कि आपने अभी पहले जब तो ये रोटी बेटी छीनने वाले लोग कौन है? टोका ना कि सिखों को क्यों नहीं छुपा, सिखों की बात क्यों नहीं करी। अरे भाई, वो देश की बात है। वो जब छोटे साहबजादों को जिंदा नीम में चिना दिया गया था, वो विचारधारा थी जिससे जिंदा नीम में चिना दिया गया था। और आज उस विचारधारा के पक्ष में, एक रुकिए, आज उस विचारधारा के पक्ष में खड़े होकर कहना औरंगजेब बहुत अच्छा राजा था, औरंगजेब से बढ़िया कोई राजा नहीं था, जिसने अपने भाई का सर कलम कर दिया, जिसने अपनी बेटी को जेल में डाल दिया, जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया। सुनिए और एक सेकंड और दीजिए। और संभाजी महाराज ने अपनी जो शहादत, उनको जो मारा गया, वो कोई इसलिए नहीं, वो चाहते, वो भी उनको भी कहा गया था कि आप धर्म बदल लो, आप धर्म बदल लो। बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता, यहां तक कि किसी भी पार्टी का नेता खुले तौर पर इस देश में नहीं कह सकता देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। हाँ चलेगा। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा।
मेजोरिटी इच्छा से चलेगा। जहाँ मेजोरिटी वोट डालेगी वहाँ चलेगा। हिंदुओं की इच्छा से मैंने चलेगा। कहा, ये आपके शब्द हैं। हाँ, तो घुमा लीजिए फिर। ये आपके घुमा शब्द हैं, लीजिए। मेरे शब्द नहीं नहीं, वो है। अब बहुमत अखिलेश में और प्रताप बहुसंख्यक जी। में कंफ्यूज हैं आरपी सिंह जी। एक सेकंड। मैं बहुमत और कंफ्यूज नहीं हूँ, बहुसंख्यक मैं शब्द बहुत में क्लियर हूँ। confused। आप कंफ्यूज वो करना बहुमत चाहते हैं। से चलेगा, बहुसंख्यक से नहीं। आपके लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए आबू आजमी को लेकर उन्होंने ठीक है, आरपी अखिलेश सिंह यादव रुक जी ने उसका जाइए। समर्थन में बयान दिया, आरपी सिंह, दानिश अली ने सुनिए, उसके सुनिए समर्थन भाई, में आप बयान रुकिए। दिया, आरपी अवधूत सिंह, राज ने उनका समर्थन में बयान दिया। आरपी सिंह रुक जाइए।